नमस्कार। भारतीय संविधान के 11 स्रोत, अरे बाप रे, ये नाम सुनते हैं ना कई लोगों का तो सिर घूमने लगता है। लेकिन क्या हो अगर इन सभी को याद रखने के कुछ मजेदार और एकदम आसान से तरीके मिल जाएं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। बिल्कुल। जैसा कि यहाँ कहा गया है, आज हम इन मुश्किल लिखने वाले सोर्सेस को कुछ ऐसी शानदार ट्रिक्स के जरिए समझेंगे कि ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। असल सवाल तो यही है कि आखिर भारतीय संविधान के इन 11 स्रोतों को कोई हमेशा के लिए याद कैसे रख सकता है। सुनने में तो ये एक बड़ी चुनौती लगती है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे संविधान के दो सबसे बड़े और बुनियादी ढांचों से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ब्रिटिश संविधान। देखते हैं इन्हें याद रखने का जादू कैसे काम करता है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। इसको याद रखने का एक सिंपल सा कीवर्ड है ऑफिस। जी हां, बस एक सरकारी ऑफिस को दिमाग में लाइए। अब जरा सोचिए, एक सरकारी ऑफिस में क्या क्या होता है। अरे भाई, वहां गवर्नर का ऑफिस होता है, जज साहब यानी जुडिशरी होती है, पीएससी वाले अधिकारी भी तो होते हैं, और हाँ, इमरजेंसी यानी आपातकाल से जुड़ी सारी फाइलें भी तो वहीं संभाली जाती हैं। बस हो गया। ये सब कुछ हमारे संविधान ने 1935 के एक्ट से लिया है ना? बिल्कुल आसान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ब्रिटेन की ओर, जहां से हमारी पूरी संसदीय प्रणाली आई है। अब ब्रिटेन ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, तो भाई उसे कैसे याद रखें? इसके लिए एक मजेदार शब्द है, पार-ली-सी-बी-आर। चलिए मेरे साथ मन में बोल कर देखिए, पार-ली-सी-बी-आर। ये छोटा सा एक्रोनिम आपको सब कुछ याद दिला देगा। अब इसे फटाफट से समझते हैं। पी से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, एल से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सी से सिंगल सिटीजनशिप, बी से बाइकैमरलिज्म मतलब हमारी 2 सदनों वाली व्यवस्था, और आखिर में आर से रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन। बस पार्ली-सी-बी-आर और ब्रिटेन का पूरा योगदान आपकी मुट्ठी में। तो अब बात करते हैं दुनिया की 2 बड़ी ताकतों की, अमेरिका और उस वक्त के सोवियत संघ यानी रूस की। देखिए, एक ने हमें अधिकार दिए तो दूसरे ने कर्तव्य सिखाए। देखते हैं कैसे। अमेरिका के लिए हमारी ट्रिक है न्याय का राष्ट्रपति। अब देखिए, अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश माना जाता है, तो ये लॉजिकल भी लगता है कि अधिकार और न्याय से जुड़ी सबसे जरूरी चीजें वहीं से ली गई होंगी। इसी एक ट्रिक से हमें क्या क्या याद रहता है। देखिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी की आज़ादी, जुडिशियल रिव्यू और यहां तक कि राष्ट्रपति और जजों को हटाने की जो मुश्किल प्रक्रिया है वो भी, और हाँ, वाइस प्रेसिडेंट का पद भी। मतलब सब कुछ न्याय और शक्ति से जुड़ा हुआ। अब आते हैं यूएसएसआर यानी आज के रूस पर। इसके लिए ट्रिक तो बहुत ही सीधी और दिल से जुड़ी हुई है। रूस हमारा पुराना दोस्त है। और सोचिए, एक सच्चा दोस्त क्या करता है? वो हमेशा अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटीज निभाता है और जस्टिस यानी न्याय की बात करता है। बस हो गया याद। यहीं से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज और न्याय के आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लिए हैं। चलिए अब कुछ और देशों से मिली प्रेरणा को समझते हैं, क्योंकि आयरलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी हमारे संविधान को बहुत ही खास चीजें दी हैं। आयरलैंड के लिए हमारे पास एक बड़ा ही शानदार एक्रोनिम है, आइडिया। आई से आइलैंड, डी से डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ई से राष्ट्रपति का इलेक्शन और ए से राज्यसभा में आर्ट और साइंस वगैरह से होने वाला नॉमिनेशन। कितना सिंपल है ना? अब कनाडा की बारी। इसकी ट्रिक तो सबसे मजेदार है। क से कनाडा और क से केंद्र। संविधान में जो भी प्रावधान केंद्र यानी सेंटर को मजबूत बनाते हैं वो सब के सब कनाडा से लिए गए हैं, जैसे मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। और ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये ट्रिक है ACT। ए से ऑस्ट्रेलिया, सी से कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची और टी से ट्रेड और साथ ही टुगेदर मतलब जॉइंट सिटिंग। जैसे हम क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के साथ बैठकर मैच देखते हैं, वैसे ही संसद भी साथ बैठती है। अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। बाकी देशों से मिली वैश्विक प्रेरणा को जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी से, फटाफट। फ्रांस को याद रखना तो बच्चों का खेल है। बस फ्रांसीसी क्रांति के वो मशहूर शब्द याद रखिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और साथ में रिपब्लिक। इसके लिए हमारा कोड है LEFR। अच्छा, इमरजेंसी को लेकर एक कंफ्यूजन अक्सर होता है। ध्यान से सुनिए। जर्मनी से हमने इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन लिया है।
ट्रिक क्या है? हिटलर ने लोगों के अधिकार छीन लिए थे, सिंपल। जबकि इमरजेंसी के प्रावधान खुद GOI एक्ट 1935 से लिए गए हैं। याद है ना हमारी ऑफिस वाली ट्रिक? और आखिर में दो और छोटी मगर जबरदस्त ट्रिक्स। साउथ अफ्रीका के लिए एस से साउथ अफ्रीका, एस से संशोधन। अरे भाई, जैसे वो अपनी क्रिकेट टीम में बार बार संशोधन करते रहते हैं। और जापान के लिए JP, J से जापान, P से प्रोसीजर। जापानी लोग प्रोसीजर फॉलो करने के लिए मशहूर हैं ही। तो ये रही हमारी मास्टर चीट शीट। ब्रिटेन का पार्ले सीबिर, अमेरिका का न्याय का राष्ट्रपति, आयरलैंड का आइडिया और कनाडा का क कनेक्शन। अब इन सभी ट्रिक्स के साथ संविधान के स्रोत याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। देखा, सही तरीकों और मजेदार ट्रिक्स के साथ कोई भी मुश्किल से मुश्किल विषय कितना आसान बन सकता है। जानकारी को याद रखना भी एक कला है, और आज हमने उसी कला को थोड़ा और सीखा है। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। इन सभी वैश्विक विचारों में से वो कौन सा एक विचार है जिसने आज के भारत पर सबसे गहरा, सबसे बड़ा प्रभाव डाला है? इस पर जरूर सोचिएगा।